स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस और आपका चैप्टर आज स्टार्ट होगा सेल। तो बच्चों, सेल चैप्टर जो है सिर्फ आपका 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्लास आगे भी इनको पढ़ोगे। जैसे क्लास 11th में भी आप पूरा का पूरा सेल बायोलॉजी पढ़ोगे। सेल बायोलॉजी चैप्टर में जो हम सेल के बारे में जानेंगे उसका जो लेस इंट्रोडक्शन है या यूं कहें कि उसका बेस है वो हमारा क्लास 9th में ही है, इसीलिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर टिश्यू भी है। तो सेल अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ही आप टिश्यू तक पहुंच पाओगे, यानी कि सेल से ही हम आगे टिश्यू चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो पहले सेल चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद टिश्यू चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है सेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज जो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके बाद हम पूरा चैप्टर थोरोली पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आपने क्या करना है बच्चों, जैसे जैसे आप लेक्चर देखो वैसे ही लेक्चर देखने के बाद आप यही चैप्टर जितना टॉपिक करवाया गया उतना आपने एनसीईआरटी से भी रीड आउट करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी साथ की साथ रिवीजन भी होती जाएगी, और क्योंकि एक दिन में चैप्टर तो होता नहीं है, बड़ा चैप्टर है, तो साथ साथ में पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी एंड में उसको समराइज करने में। ठीक है, वो भी यहाँ होगा। एनसीईआरटी के आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे विद इन द जो पेजेस क्वेश्चंस होते हैं वो भी, और जो एंड में क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर के एंड में वो भी। हर तरह का आपका डाउट बच्चों यहाँ पे सोल्व होगा। तो आपने क्या करना है, बस साथ के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो सेल चैप्टर में जिसको हम बोलते हैं बच्चों द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला जाता है सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे आप एक चीज देखते हो, आप बच्चों ये देखते हो कि कोई भी घर है, किसी प्रकार का कोई घर है, तो वो ईंटों वाला घर है तो वो ब्रिक से बनेगा, ईंटों से मिलकर बनता है। ठीक है, आपकी बुक है, पेजेस से बुक बनी है आपकी। ठीक है, बहुत सारे पेजेस है आपकी बुक में, नोटबुक में। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में जाने कि सेल क्या होता है, सेल वो है जिससे आपकी बॉडी बनी है। ठीक है, जैसे जैसे ईंटों से घर बनता है, पेजेस से आपकी बुक है, नोटबुक है, उसी तरह से सेल से बॉडी बनती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो सेल हमारा फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, यानी कि हमारी लाइफ जो है उसकी फंडामेंटल यूनिट, इंपॉर्टेंट यूनिट, स्टार्टिंग यूनिट जिसे हम कहेंगे वो सेल होता है। ठीक है, इसको आप फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हो, स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हो। क्यों बोलते हैं उसको हम अच्छे से मीनिंग उसका समझेंगे। ठीक है, तो सेल के बारे में हमने स्टार्ट करना है। देखो, सेल के बारे में सबसे पहली बात आपको क्या जाननी है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो हम हैं, चाहे दूसरे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे कोई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, उसकी बॉडी में सेल होता है, यानी कि चाहे यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, क्या टर्म्स होती हैं ये वो हमने जाननी है, पर अभी के लिए सिर्फ इतना सुनो कि हर तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल और एनी काइंड ऑफ एनिमल, लाइक हम भी ह्यूमन बींग्स भी आप उसमें इंक्लूड करें, सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। वो बात अलग है किसी में किस तरह के सेल हैं, अलग अलग तरह के सेल्स हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन अवर बॉडी। ठीक है, तो वो प्लांट्स में अलग तरह के सेल्स हैं, एनिमल्स में अलग तरह के सेल्स हैं, बट सेल तो हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरा, सेल्स आर कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोला जाता है, बेसिक। ठीक है, बेसिक क्यों, क्योंकि सबसे सिंपल ये यूनिट है लाइफ की, बेसिक। उसके बाद इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है वो ध्यान से सुनो। हमने ये सुना भी दैट सेल्स आर called as structural and functional unit of life। लाइफ की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। तो पहले सुनो स्ट्रक्चरल कैसे है, पहले हम यहां बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है। देखो,
स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब इस तरह से आप समझो कि इसी से ही हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है, बेसिक। तो कैसे होता है, सबसे पहले तो है बच्चों सेल्स, फिर सेल्स के ग्रुप जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें वो बनता है टिश्यू, ठीक है, वो क्या बनेंगे, टिश्यू। टिश्यू के ग्रुप मिलकर बनते हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे ऑर्गन, फिर ऑर्गन के ग्रुप से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है आगे एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, वो क्या है बच्चों, वो है सेल्स। सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, सेल्स है, क्योंकि सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बना, टिश्यू के ग्रुप से आगे चलकर ऑर्गन बनता है, देन ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम है। अगर हम बात करें ऑर्गन का तो आपको पता ही है, बहुत अलग अलग तरह के ऑर्गन्स है। अब ऑर्गन्स के ग्रुप जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करें उससे ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे हमारी बॉडी में बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, कुछ सिस्टम के नाम लिखेंगे सिर्फ, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ऐसे ही बच्चों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। सो वी हैव मेनी सिस्टम्स इन अवर बॉडी, ऑर्गन सिस्टम्स इन अवर बॉडी, ठीक है, और उससे हम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो इस हिसाब से हमने सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहा, और इसी से ही हम इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलेंगे। फंक्शनल यूनिट यूं बोलेंगे बच्चों क्योंकि जो फंक्शंस है ना हमारी बॉडी में, जो हम अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी स्टार्टिंग भी सेल से ही होती है, ठीक है, कि सेल है, फिर उनसे टिश्यू बना, देन ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बने, फिर ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, ठीक है। तो सेल को क्या बोला हमने, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा व्हाई सेल इज नोन एज, सेल्स आर नोन एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, बिकॉज आपकी जो लाइफ की स्टार्टिंग है, आपके जो लाइफ में आपकी जो बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसकी स्टार्टिंग भी हमारी सेल से होती है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ये भी सेल से शुरू हुआ है, इसीलिए सेल को हमने ये बोला, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, क्योंकि ये बच्चों इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ प्लांट एनिमल ही आते हैं? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो बैक्टीरिया और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो भी आते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट, जिसमें प्लांट भी आ गए सभी प्रकार के, ठीक है, एनिमल्स भी आ गए सभी प्रकार के, ठीक है ना, प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, फंगस भी आ गया, बैक्टीरिया भी आ गए। सिर्फ वायरस को छोड़ दो। वायरस को क्यों छोड़ा हमने बच्चों? कि जो वायरस होते हैं ना, ये एक्सेप्शन है, इस पे डिटेल में हम बात करेंगे। वायरस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वायरस को ना तो आप लिविंग कह सकते हो ना नॉन लिविंग अच्छे से कह सकते हो, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड, ओके, वायरसेस आर एक्सेप्शन, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायरस। उसके उपरांत, उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट भी आ गए बच्चों, एनिमल्स भी आ गया, फंगस भी आ गया, ठीक है, बैक्टीरिया भी आ गया, सभी की बॉडी में सभी किससे मिलकर बने हैं? तो सभी सेल से मिलकर बने हैं। वो बात अलग है, किसी की बॉडी में, किसी की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक सेल है, किसी में एक से ज्यादा सेल्स है, ठीक है,
किसी की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कितनी है दैट डिफर्स, दैट हैव अ डिफरेंस, बट स्टिल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगस, सभी सेल से मिलकर बनते हैं। सेल की टाइप अलग हो सकती है, सेल की शेप अलग हो सकती है, सेल यूं हो सकता है भाई कोई यूनिसेलुलर है, कोई मल्टी सेलुलर है, ठीक है, कोई प्रोक्रियोटिक सेल है, यूक्रियोटिक सेल्स है, सब हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, बट मेन बात क्या है कि सभी की बॉडी किससे मिलकर बनी है बच्चों? सेल से मिलकर बनी है। ऑल सेल्स आर कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल हैं, एक चीज जो कॉमन मिलेगी सब में वो ये है, सबकी आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सबकी आउटर नहीं, सबकी कवरिंग होती है, ठीक है। यानी कि जैसे ये सेल है तो सेल की जो कवरिंग होगी उसको हम या तो बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोल देते हैं बच्चों, या तो सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे और यहां इसे बोलेंगे बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आप क्या लिख सकते हो? द कवरिंग, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, द कवरिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन इसके डिटेल में पढ़ने हैं हमने, लेकिन अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। सेल की जो कवरिंग है इसे आप सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, प्लांट के पास भी मिलेगी, इट इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे वो फंगस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, सभी के जो सेल्स होंगे उनमें ये चीज तो मिलेगी ही मिलेगी। क्या चीज मिलेगी बच्चों? क्या चीज कॉमन है सब में? ये चीज कॉमन है कि सारे के सारे जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन तो मिलेगी। एंड व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? कवरिंग ऑफ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस इसके पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सिंपल सा शब्द हमने सुना है बस अभी। देन आवर बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात चल रही है, इज मेड अप ऑफ मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब ही क्या होता है? अनेकों, ठीक है। हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर कम से कम 200 तरह के सेल्स मिलते हैं, 200 तरह के टाइप, ठीक है। सो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल्स। हाउ मच टाइप? 200 टाइप ऑफ सेल्स जो है हमारी बॉडी में होते हैं, दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अलग अलग तरह के फंक्शंस बच्चों कैसे हैं? जैसे आप खाना खाते हो, तो खाने का आप खाओगे तो फिर हमारी बॉडी उसका ब्रेक डाउन करती है, जिसको आप डाइजेशन बोलते हो, ठीक है। फिर जो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ठीक है ना, फिर हम उस ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, आगे पढ़ोगे 10th में ये चीजें, रेस्पिरेशन कहलाता है। उसके बाद आप ब्लड को, जो ब्लड हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। हम वेस्ट रिमूव करते हैं तो ये हमारी अलग प्रोसेस होती है। यूरिन जो हम रिमूव करते हैं एक्सक्रीशन में आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कहने का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, और वो हर तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सेल्स हैं, ठीक है। हर तरह के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड हैं, जिन्हें ये बताया गया है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में जो टीचर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं कि ये आपकी बायोलॉजी की टीचर हैं, ये केमिस्ट्री के टीचर हैं, ये फिजिक्स के हैं, ये मैथ्स के हैं, एसएस के हैं, सबके। मतलब कहने का क्या है कि एवरी टीचर इज स्पेशलाइज्ड टू देयर ओन सब्जेक्ट,
ठीक है। इसी तरह से बॉडी में भी जो सेल्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, अपने अलग अलग तरह के स्पेसिफिक फंक्शंस को वो परफॉर्म करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में 200 से ज़्यादा तरह के सेल्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं, जिन्हें ये मालूम होता है, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो उन्हीं चीज़ के लिए बने कि हमें ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक तो बच्चों इंट्रोडक्शन है। अब हमें पढ़ने 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। इस बात पे ध्यान देना, इस बात को मैंने कर दिया बच्चों सर्कल में। नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेल्स को ध्यान में रखते हुए, एक है या एक से ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और ये एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें नंबर ऑफ सेल्स, तो 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अब ये सेलुलर सेलुलर तो दोनों में कॉमन है, सिर्फ आपको फोकस करना है यूनि पे और मल्टी पे, ठीक है। यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगुलर यानी कि एक, ठीक है। और मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन 1, एक से ज्यादा, मोर देन 1, एक से ज्यादा, 2, 3, हजारों, जितने भी, ठीक है। सो इसी से ही आपने इनकी डेफिनेशन पकड़ ली कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक ही सेल होता है, ठीक है। उनकी बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई होती है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, वो हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। बिल्कुल एक सिंपल भाषा में अगर आप समझो तो ये है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंगल सेल होता है, क्लियर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मोर देन 1 सेल होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इनके बारे में हम डिफरेंस की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्टली ये क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में ही आता है। तो उसी तरह से अप्रोच करेंगे समझने की टेक्निक को जिस तरह से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहली तो नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग ही बताएंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल होगा बॉडी के अंदर, वही सेल हर एक तरह का फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि सेल ही एक है। आप अपनी क्लास में अगर एक ही स्टूडेंट हो, या आप ये एग्जांपल छोड़ो, अगर आपका एक ही टीचर है जो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो बच्चों फिर एक ही टीचर है, आपको हायर दिया हुआ है कि भाई यही टीचर है आपका, जो पढ़ाएगा यही पढ़ाएगा, तो फिर साइंस, मैथ, एसएस, इंग्लिश, हिंदी सब उसी को तो पढ़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि सिंगल टीचर है आपके पास। इसी तरह से यहाँ पर सिंगल सेल है, तो जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, वो सब निभाने का, करने का जो जिम्मेदारी है वो इस सिंगल सेल की ही होगी। यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना बच्चों, चाहे वो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, हर तरह की जो एक्टिविटी होगी वो एक सिंगल सेल ही करेगा। इस बात पर आपने ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि एक तो सिंगल सेल है, ठीक है। फिर क्या, ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक एक्सक्रीशन, वो जितनी भी एक्टिविटीज हैं आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, वो सब एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि है ही एक सिंगल सेल, और वो उधार थोड़ी लेके आएगा किसी से सेल, एक ही सेल है तो सारे काम उसी को करना, उसी की जिम्मेदारी हो गई। अब इसके कंपैरिजन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सुनो। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पहली बात उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स होंगे। यहाँ एक सेल था तो लिखा कि उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक सेल होता है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। तो जब यहाँ पर हमने ये समझा ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, एक ही सेल हो तो सारे काम कौन करेगा, एक ही सेल करेगा। लेकिन यहाँ आप क्या बोलोगे, डिफरेंट एक्टिविटीज in organism are performed by various different group of cells.
जब आपके पास बहुत सारे टीचर्स होंगे तो वो स्पेशलाइज्ड होंगे कि ये इसने बायो पढ़ानी है, इसने केमिस्ट्री पढ़ानी है, इसने मैथ्स पढ़ाना है, इसने साइंस इंग्लिश पढ़ानी है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर। वैसे ही यहाँ क्या है बच्चों, बहुत सारे सेल्स है ना, तो वो सेल्स को एक ग्रुप में टारगेट किया हुआ है कि आपने ये काम करना है, फिर दूसरे ने वो काम करना है। कहने का मतलब है डिफरेंट जो सेल्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, एक ही के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। डिफरेंट बहुत सारे सेल्स है तो बहुत सारे सेल्स ग्रुप बना के काम करते हैं। जैसे आपकी क्लास में कई बार ऐसा नहीं होता कि कोई एक्सपेरिमेंट करना हो या कोई एक्टिविटी करनी हो तो टीचर क्या करता है, ग्रुप में बच्चों को अलग अलग कर देता है, 4-4 5-5 जितने भी है बच्चे इनके हिसाब से ग्रुप बना देता है और फिर उनको अलग अलग काम दे देते हैं। ठीक है, आपको ये करना है, दूसरे ग्रुप को कुछ और काम दे दिया, तीसरे ग्रुप को कुछ और काम दे दिया। इससे क्या काम बहुत सारे होंगे ना तो वो जल्दी खत्म होते हैं। ठीक है, इसी तरह से घर पे भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आपको अलग अलग काम दे दें, आप बहन भाई जितने भी हो, सिबलिंग्स हो, आपको अलग अलग काम दे दिया कि आप ये करो, दूसरे को अलग काम दे दिया, तीसरे को अलग काम दे दिया। ठीक है, यहाँ ग्रुप में काम दे दिया, 2-2 के ग्रुप में काम दे दिया। इससे क्या होता है, काम बहुत जल्दी होता है। तो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल जिसमें है, जिसमें एक से ज्यादा सेल है यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें डिफरेंट सेल्स को ग्रुप में अलग अलग काम दे दिया जाता है तो वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि काम भी बहुत ज्यादा होंगे। तो ये चीज होगी कि यहाँ तो डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सेल्स, और यहाँ पे सारा का सारा काम एक ही सिंगल सेल के ऊपर है। प्रेशर किसके ऊपर पड़ा ज्यादा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, क्योंकि वहां पर डिफरेंट सेल्स नहीं है, एक सिंगल सेल है और वही सब कुछ करेगा। थर्ड पॉइंट देखो, देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर। बिल्कुल बच्चों देखो, सारे काम तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी करने हैं, डाइजेशन तो वो भी करेगा, वेस्ट तो वो भी रिमूव करेगा, रेस्पिरेटरी गैसेस तो उसे भी चाहिए, तो वो सारे काम करना एक ही सेल के ऊपर वो जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे लेबर यानी कि काम यानी कि फंक्शन, इसका कोई डिवीजन नहीं है। क्यों नहीं है डिवीजन, क्योंकि वो डिवीजन करेगा किसके साथ, काम को बांटेगा किसके साथ, जब वो खुद ही अकेला है। जब वो खुद ही अकेला है तो क्या किसी के साथ काम बांट के कर सकता है, नहीं कर सकता, सब कुछ उसी को करना है। सो देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, कोई भी लेबर का डिवीजन नहीं है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स होते हैं तो यहाँ पर बच्चों स्पेशलाइजेशन होती है, लेबर डिवीजन होता है। तो यहाँ ग्रुप में होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप में सेल्स होते हैं तो काम को भी बांट दिया जाता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस आर गिवन टू स्पेशलाइज्ड सेल्स, डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनको वो काम दे दिया जाता है। तो यहाँ तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ठीक है, कहाँ पर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सेल्स होते हैं, सेल्स के ग्रुप से बनता है टिश्यू, टिश्यूज के ग्रुप से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन्स के ग्रुप से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से बनता है ऑर्गेनिज्म, और इसको बोलते हैं हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप एक बात खुद समझें, जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में है ही एक सेल तो क्या उसमें टिश्यू बनेगा? टिश्यू क्या बनते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बनता है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, तभी तो ग्रुप बनेगा। जब किसी के पास है ही एक सिंगल सेल, क्या वो टिश्यू बना पाएगा? नहीं। क्या टिश्यू ही नहीं बने तो आगे की कहानी तो बनेगी कैसे? तो जो होता है ना बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है। कैसे होगी? बहुत ही सिंपल, बिकॉज देयर इज ओनली वन सेल, राइट, एक ही सेल है तो उसका ग्रुप ही नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा तो टिश्यू नहीं बनेंगे, फिर आगे ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं पाएगा। मतलब एक ही सेल है ना, तो इसमें हम ना तो कोई लेबर डिवाइड हो सकता, उसको अकेले को काम करना है, ना उससे टिश्यू बन सकते। ठीक है, ग्रुप ही नहीं है ना। तो यहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होती है, सेल मतलब सिर्फ सेल, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर, ऑर्गेनाइजेशन भी कॉम्प्लिकेटेड होती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लिकेटेड ये है कि सेल्स के ग्रुप से टिश्यू, टिश्यूज के ग्रुप से ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से ऑर्गेनिज्म।
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर बच्चों देयर लाइफ स्पैन इज वेरी वेरी शॉर्ट, बहुत कम लाइफ स्पैन होती है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि सिंगल सेल है, ठीक है, कितना काम करेगा, इसीलिए उसकी लाइफ स्पैन कम होती है एज कंपैरिजन टू दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ स्पैन बड़ा होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आप हमेशा याद रखेंगे वो है बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जितने भी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, क्लास 11th में आप पढ़ोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यू विल लर्न कि कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, क्या उनमें अंतर होता है, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, ये सब आप 11th क्लास में पढ़ोगे। तो बैक्टीरिया जो है ना वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है जैसे एनिमल्स, एनिमल्स में जैसे हम ह्यूमन बींग्स, सभी तरह के प्लांट्स और सभी तरह की फंगस, ये सभी किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। आई होप बच्चों आपको जो इतना इंट्रोडक्शन है सेल चैप्टर का वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह से पूरी साइंस अपनी पढ़ना चाहते हैं, इवन बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी क्लास 9th के आप करना चाहते हैं, अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा रिलेटेड टू एजुकेशन, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।